जब दुनिया के शीर्ष नेता मिलते हैं तो हम किस तरह के गिफ्ट्स की उम्मीद करते हैं? कोई ऐतिहासिक कलाकृति, कोई बहुत ही बेशकीमती पेंटिंग? कूटनीतिक मुलाकातों में हर एक कदम बहुत ही नपातुला होता है, लेकिन ये गिफ्ट, ये बिल्कुल अप्रत्याशित था, परंपरा से बिल्कुल हटकर। सच कहूं तो एक टॉफी का पैकेट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम स्टेट क्राफ्ट या ग्लोबल डिप्लोमेसी से जोड़कर देखते हैं। और शायद ठीक इसी वजह से इस एक पल ने दुनिया भर के मीडिया का ध्यान अपनी ओर इतनी तेजी से खींच लिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, मेलोडी और कूटनीति। विश्व मंच पर एक प्रतिष्ठित कैंडी का आदान प्रदान। पार्ले मेलोडी, एक ऐसा नाम जो भारत में दशकों से हर घर में जाना जाता है, अचानक से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के मंच पर चमकने लगा। हम में से जो भी भारत में पले बढ़े हैं, उनके लिए मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, महज एक विज्ञापन नहीं है, बल्कि बचपन की ढेरों मीठी यादों से जुड़ा एक बहुत ही खास हिस्सा है। जब ये टॉफियां एक विश्व नेता से दूसरे विश्व नेता के हाथों में सौंपी गईं, तो ये सिर्फ एक मीठा उपहार नहीं था। कूटनीति के उस बेहद सख्त और गंभीर माहौल में ये एक बहुत ही सहज और मानवीय पल था। अक्सर हमें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते बहुत नीरस होते हैं, है ना? लेकिन इस तरह के छोटे आउट ऑफ द बॉक्स कदम उसी कूटनीति में एक नया रंग भर देते हैं, जिसे हम सॉफ्ट पावर का एक अनूठा और शायद अनजाने में किया गया बेहतरीन प्रयोग कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, भाग 2, वायरल हैशटैग मेलोडी ट्रेंड। हैशटैग मेलोडी, ये दोनों नेताओं के नामों को मिलाकर बना वो वायरल ऑनलाइन ट्रेंड है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। हम सभी जानते हैं कि आज के डिजिटल युग में इंटरनेट की नज़रों से कुछ भी नहीं बचता। जैसे ही ये गिफ्ट दिया गया, इंटरनेट ने तुरंत इस कूटनीतिक इशारे को पकड़ लिया और इसे डीकोड करना शुरू कर दिया। ये मीम कल्चर की ताकत ही तो है कि वो किसी भी गंभीर घटना को तुरंत एक हल्के फुल्के वायरल कंटेंट में बदल सकता है। इस ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिखाता है कि आज की डिजिटल फर्स्ट पीढ़ी राजनीति को किस नजरिए से देखती है। नेताओं को इस तरह के मजेदार हैशटैग से जोड़ना उन्हें आम जनता के बहुत करीब ले आता है। ऐसा लगा जैसे डिजिटल दुनिया की उन तमाम चर्चाओं को इस एक छोटे से गिफ्ट के जरिए एक असली कूटनीतिक मान्यता मिल गई हो। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़, भाग 3, पार्ले की मीठी प्रतिक्रिया। पार्ले प्रोडक्ट्स ने भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और उनका बयान था, 1983 से रिश्तों में मिठास घोल रहे हैं। वाह, इससे कहते हैं मोमेंट मार्केटिंग का बिल्कुल सटीक उदाहरण। जरा सोचिए, बिना किसी पहले की गई प्लानिंग के जब कोई ब्रांड अचानक से इतने बड़े ग्लोबल मूवमेंट का हिस्सा बन जाए, तो असली परीक्षा ये होती है कि वो रिएक्ट कैसे करता है। दशकों पुरानी इस कंपनी ने बिना करोड़ों रुपए के विज्ञापन चलाए इस अंतर्राष्ट्रीय घटना को बहुत ही चतुराई से अपने ब्रांड के शानदार इतिहास से जोड़ दिया। ये कदम साफ दिखाता है कि आज के समय में कॉर्पोरेट संचार को कितना चुस्त और स्मार्ट होना पड़ता है। उन्होंने मौके की नज़ाकत को समझा और एक बेहद प्रभावशाली संदेश दे दिया। लेकिन कहानी सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज तक नहीं रुकी। पार्ले ने पीएम मोदी द्वारा जॉर्जिया मेलोनी को टॉफी भेंट करने का वो पूरा वीडियो ही साझा कर दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इस फुटेज का इस्तेमाल करके कंपनी ने उस वायरल मूवमेंट को पूरी तरह से अपना लिया। इससे हुआ ये कि एक बड़ी कॉर्पोरेट संस्था और इंटरनेट मीम के बीच की जो लाइन होती है ना, वो बिल्कुल खत्म हो गई। जब कोई ब्रांड खुद इंटरनेट के किसी ट्रेंड में इस तरह शामिल होता है, तो वो सिर्फ बाहर खड़ा होकर तालियां नहीं बजा रहा होता, वो उस पूरी बातचीत का लीडर बन जाता है। इस एक कदम ने उस ऑनलाइन ट्रेंड को और भी ज्यादा वायरल कर दिया, जिससे ब्रांड की पहुंच आसमान छूने लगी। तो आइए इस पूरे सीक्वेंस को एक साथ रखकर देखते हैं। घटनाओं का क्रम कुछ ऐसा रहा। सबसे पहले एक कूटनीतिक उपहार दिया गया जो बिल्कुल अप्रत्याशित था। उसके तुरंत बाद इंटरनेट ने अपनी प्रतिक्रिया दी और यह हैशटैग मेलोडी के रूप में एक वायरल मीम बन गया। और अंत में ब्रांड की प्रतिक्रिया आई, जिसने इस वायरल ऊर्जा को एक शानदार कॉर्पोरेट रणनीति में बदल दिया। ये पूरा रिपल इफेक्ट हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आज के इस डिजिटल युग में चीजें कितनी गहराई से आपस में जुड़ी हुई हैं। एक साधारण सी घटना अब सिर्फ एक दायरे तक सीमित नहीं रहती। वो कूटनीति, डिजिटल समाज और बिजनेस तीनों को एक साथ एक ही झटके में प्रभावित कर सकती है। और अंत में ये पूरी घटना हमारे सामने एक बहुत ही विचार उत्तेजक सवाल छोड़ जाती है। वायरल डिजिटल ट्रेंड पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की धारणा को कैसे नया आकार दे रहे हैं? इस चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ है, आधुनिक कूटनीति अब सिर्फ बंद कमरों की हाई लेवल बैठकों तक सीमित नहीं रह गई है। आज सोशल मीडिया के ट्रेंड्स, मीम्स और ऑनलाइन चर्चाएं भी ये तय कर रही हैं कि हम दुनिया भर के नेताओं और उनके रिश्तों को कैसे देखते हैं। क्या भविष्य में हम ऐसे और भी मजेदार और वायरल कूटनीतिक पल देखेंगे? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।
आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।